बस एक छोटा सा मैसेज है, सोचें, इस बात पर गौर करें, क्या हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं? क्या हम अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएंगे? तो जब ये दो काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते तो दुनिया में रहते हुए अपनी मर्जी से कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, शेयर करें कि भाई करने वाली ज़ात एक अकेली अल्लाह की, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, और अल्लाह ने हमें भेजा और अल्लाह ही कल हमें दोबारा ज़िंदगी देंगे और हमारे नामा अमाल सीधे या नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, उल्टे हाथ में पकड़ाएंगे। 2000 के एरा के अंदर अगर कोई होशमंद इंसान होगा तो शेफाली का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ और वो उस गाने के बिहाफ पे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। लेकिन भरपूर सलाहियतों के, भरपूर डाइट प्लान के, भरपूर जिम ट्रेनिंग के, भरपूर डॉक्टर की एडवाइजरी के साथ ज़िंदगी गुजारने के 42 साल की उम्र में ज़िंदगी का अख्तिताम हो जाता है और इस दुनिया फ़ानी से वो 42 साल की उम्र में कूच कर जाती हैं। इनके कूच करने के बाद मैं इंडियन मीडिया पे तबसरे सुन रहा था कि 42 साल की उम्र क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, दुनिया कितनी फ़ानी है, दुनिया में ज़िंदगी कितनी थोड़ी है, अयाशी करें, एंजॉय करें, घूमें फिरें, खाएं पिएं और बस ज़िंदगी अपनी मस्त होके गुजारें। तो एक बात पर तो वो भी मुत्तफ़िक है और हम भी मुत्तफ़िक है, दुनिया वाकई फ़ानी है और मुख्तसर है, लेकिन मोमिन का रवैया और मोमिन की मिराज ये है कि इस फ़ानी दुनिया में और मुख्तसर दुनिया में अल्लाह को राज़ी करना है। हमारा फ़र्क ही यही है कि हमने इस दुनिया में आने के बाद अपने अमल से अल्लाह को राज़ी करना है और इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह के हुक्म और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों पर अमल करना है। मोमिन के लिए दुनिया सिर्फ़ इसलिए फ़ानी है और इसलिए मुख्तसर है कि ये अब्दुल अबाद की ज़िंदगी की तैयारी के लिए भेजा गया है। हमारा ईमान है कि जो हम यहाँ पर अमल करेंगे, कल जो मरने के बाद ज़िंदगी गुजरेगी या शुरू होगी, उस अमल जो यहाँ पर हमने किया होगा उसका अजर हमें कब्र में मिलना शुरू हो जाएगा और कल जन्नत में अल्लाह नेक अमाल करने वालों को बेहतरीन तोहफे के साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। तो खुदारा मेरा तमाम दुनिया के तमाम लोगों से ये एक बहुत मौदबाना सी अपील है कि भाई अपने अल्लाह को पहचाने, अपने खालिक को पहचाने, उस रब को पहचाने जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा, इस मुख्तसर की सी ज़िंदगी में पूरी दुनिया के निज़ाम को आपके ताबे कर दिया। सिर्फ इंसान को इतना ताकतवर इसीलिए बनाया कि ताकि वो तैयारी कर सके कल आखरत की, जिस आखरत में हम अल्लाह के हजूर पेश होंगे और अपने नामे अमाल को दिखाएंगे। तो खुदारा इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, शेयर करें कि भाई करने वाली ज़ात एक अकेली अल्लाह की, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, और अल्लाह ने हमें भेजा और अल्लाह ही कल हमें दोबारा ज़िंदगी देंगे और हमारे नामा अमाल सीधे या नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, उल्टे हाथ में पकड़ाएंगे। बस एक छोटा सा मैसेज है, सोचें, इस बात पर गौर करें, क्या हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं? क्या हम अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएंगे? तो जब ये दो काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते तो दुनिया में रहते हुए अपनी मर्जी से कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? दुनिया में हम ग़ुलाम हैं अल्लाह के, अल्लाह हमारा आका, पालनहार, हमारा करता धरता है। जो रूल डिफाइन उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए कर दिया है, उस पर ही हमने अमल करना है और उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बनाएगा। तो मेरा ये मैसेज है भाई, अल्लाह को पहचानें, अपने अमाल को दुरुस्त करें और मरने के बाद जो ज़िंदगी है उसकी तैयारी करें। भूल जाएं इस गाफिल दुनिया को, भूल जाएं अपने उन लोगों को जो इस दुनिया में आपको गलत कामों में लगा रहे हैं। अपने आप को पहचानें, अल्लाह को पहचानें, क्योंकि मौत बहुत करीब है। अनकरीब आप सबको मुझ समेत आकर पकड़ लेगी और उसके बाद हमारी इन जिस्मों से रूह निकल जाएगी और हम बेजान हो जाएंगे। चाहे यहाँ का हुक्मरान हो, चाहे यहाँ का करता धरता हो, बड़े से बड़ा ताजिर हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, आलिम हो, कोई बड़े से बड़ा दाई हो, कोई बड़े से बड़ा कोई भी इंसान हो, जो अमल करेगा अल्लाह उसकी आखिरत बेहतर करेंगे और जो अमल अच्छे करेगा ये दुनिया वो कैश करके जाएगा। तो प्लीज़ भाई अल्लाह को पहचानें और अल्लाह से होने की यकीन को बोलें और अल्लाह के हो जाएं, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत आपके कदमों में डाल देगा। जज़ाकल्लाह।